क्रेडिट ले रहे हैं, जगह जगह फोटो लगाए हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। देखिए, ये तो भाजपा का चरित्र रहा है। भाजपा वो वॉशिंग मशीन फैक्ट्री है कि आप चाहे जितने बड़े घोटालेबाज हो, जितने बड़े बलात्कारी हो, भाजपा किस दस्ता ले लो, आप बिल्कुल ही पवित्र हो जाते हो, पाक साफ हो जाते हो आप। और जैसे ही भाजपा से अलग की बात करते हो, ईडी, सीबीआई, सतपाल मलिक को देख नहीं रहे हो आप? कल तक सतपाल मलिक को राज्यपाल बनाने वाली भाजपा, जब भाजपा की कमी को उजागर करने का प्रयास किया, आज उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, आदमी दोषी वो भी तब तक है जब सत्ता के करीब आप बैठे और जुल्म हो रहा हो, उस वक्त तो आपका मुंह नहीं खुलता है। लेकिन जब आपको सत्ता से दरकिनार कर दिया जाता है, तब आपकी सच्चाई निकल के आती है। ये समाज के हित में ठीक नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सनातनी हो, सनातनी आपको संदेश देने का कार्य करूँगा कि महाभारत के अंदर में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस वक्त में भीष्म पितामह जैसे योद्धा बैठे थे, कर्ण जैसा बाहुबली बैठा था, लेकिन किस सबके बाणों में जंग लग गया और उस महिला को निर्वस्त करने का प्रयास किया गया। तो दोषी वो सब के सब माने गए। तो अगर आपके सामने कहीं जुल्म हो रहा हो और जुल्म का आप प्रतिकार नहीं करते हो, तो आप विरोधी हो। वही हालात सतपाल मलिक जी का। अरे घर घर सिंदूर पहुंच रहा है, आपके घर आएगा सिंदूर लेंगे? मैं क्यों लूँ भाई? हाँ। मैं कोई हिजड़ा हूँ? मैं कोई नामर्द हूँ? अपनी पत्नी को मैं खुद सिंदूर दिया हूँ, अपनी पत्नी को मैं खुद सिंदूर दूंगा। और मेरी पत्नी धर्मपत्नी है, मेरी पत्नी झांसी की रानी भी है। अगर कोई उसे सिंदूर देने आएगा तो कालिक पोतने का भी कार्य करेगा। अरे भाजपा के कार्यकर्ता घर आपके पहुंचने वाले, घंटी बजाएंगे घर की? भाजपा खुदा हो रहा है क्या? हाँ। भाजपा मेरा भगवान हो रहा है। हाँ। भाजपा जो कह दे वो सब जायज़ है। अरे भैया, ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। उनकी मनमर्जी हो सकता है कि चल जाती है, लेकिन जहां हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता हों, वहां पे इनकी मर्जी नहीं चलेगी। तो मतलब घर घर नहीं आने देंगे? बिल्कुल नहीं आने देंगे। पुरजोर विरोध होगा। आप देखेंगे, आपके पास ये मैसेज आएगा जब ये हम लोगों के क्षेत्र में आकर के इस तरीके का कृत्य करने का कार्य करेंगे। अपनी महिला को तो सिंदूर नहीं, अपनी महिला जो है बेचारी वो इंतजार में है, जिसके लिए आपने सात फेरे ले लिए, 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खा ली, उनको बहुत पहले आप छोड़े बैठे हो। सिंदूर उनका खत्म हो रहा डब्बी में, वहाँ जाकर के दो ना सिंदूर। हमारी महिलाओं को छोड़ दो। हमारी महिलाएं अपने तरीके से सिंदूर की हिफाजत हम करना जानते हैं, सिंदूर की हिफाजत हमारी महिला करना जानती है। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले ही बट सावित्री व्रत होता है हम लोगों में, जो महिला इसलिए करती है क्योंकि वो यमराज से भी अपने पति का प्राण छीन के वापस लाती है। तो सनातनी नारी में इतना दम है कि वो अपने सिंदूर की हिफाजत, अपने पति की हिफाजत कर सकता है। तो भाजपा कह रही सनातन की रक्षा तो हम कर रहे हैं। सनातन आज आया है। विश्व का, इस धरातल का प्राचीनतम सनातन धर्म है। और मेरे बाबा हिंदू होंगे तभी तो मैं हिंदू हूँ, मेरे परबाबा हिंदू होंगे, मेरे वृद्ध बाबा हिंदू होंगे तभी तो मैं हिंदू हूँ। कब वो किस काल में वो गुजर गए, तो जब उस वक्त में हिंदू सुरक्षित था, तो आज हिंदू हृदय सम्राट के सरकार में ही हिंदू असुरक्षित हो गया। तो ये सोचने की बात है। 100 रुपया ज़्यादा है या 20 रुपया ज़्यादा है, ये सोचने की बात है। सिर्फ आपको डराया जाता है मुसलमानों के नाम पर। आज आप देखो, जब देश उस मुहाने पे खड़ी थी कि हम सबको भारतीय बनना था, हमारा नेता प्रमुखता से सबसे आगे खड़ा मिला ना। आज मुस्लिम कंट्री में जाकर बहरीन से लेकर, कतर से लेकर, दुबई से लेकर के तमाम देशों में अपने हिंदुस्तान की बातों को मजबूती से रखा। मीडिया ने कुरेदने का काम किया। वहाँ मीडिया ने कहा कि आपके हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन हमारे नेता ने ऐसा नहीं कहा। हमारे नेता ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान को बाबा साहब ने आर्टिकल 15 दे रखा है, जबको सबको समानता का अधिकार है। हमारी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन देश की जब बात आएगी तो देश हमारा सर्वोपरि है। देश पहले है, तिरंगा पहले है, और तिरंगा की आन बान शान में हम कहीं कोई किसी की जो है हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसा हमारा नेता है। भाजपा कह रही है अगर अभी नहीं जागे तो 20 साल बाद फिर हालात और भयानक होंगे, इसलिए अभी जागना होगा हिंदुओं को।
लेकिन इससे पहले तो ये कंधा पे मेरे जनेऊ था नहीं, तिलक था नहीं, चुटिया थी नहीं, और उस समय में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी नहीं था, उस समय में अशफाकुल्लाह खान भी नहीं था, उस कैपिटल वीर अब्दुल हमीद भी नहीं था, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद नहीं था, भगत सिंह नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी नहीं थे। गजबे बतियाते हैं साहब आप लोग भी। अरे जब वो गलत बोलता है तो उसको रिफाइन कीजिए, कहिए कि भाई आप गलत बोल रहे हैं।